अगर वो ऑक्शन में जा रहे हैं तो आई थिंक केकेआर का तो बहुत बड़ा एडवांटेज होगा ही ना। अगर वो ऑक्शन में जा रहे हैं तो केकेआर ही आ रहे हैं। हाँ, चेन्नई नहीं जा रहे वो। मतलब अनलेस एंड अनटिल केकेआर कुछ ब्लंडर कर दे, क्या पता उन्होंने वेंकटेश अय्यर को रोक लिया और उसके बाद पैसा ही नहीं है इतने कि आप ले जा सकते हो उन तक। नहीं, अगर वेंकटेश अय्यर को रोक लिया है तो फिर केकेआर कुछ भी नहीं कर सकता। वही, ये हर चीज असम्पशन पे बेस्ड है कि वेंकटेश अय्यर रिलीज होंगे मार्केट में। हाँ, बट अगर वन सेकेंड अज्यूमिंग कि वो चीज होती है, वो 24 करोड़ खाली होते हैं, तो फिर तो चांस ही नहीं है, कंपीट ही नहीं कर सकता केकेआर उस टाइम पर। ऐसे में बट वही बात है ना, क्योंकि उनके पास इतना ज्यादा बजट होगा, चेन्नई कब तक बिड कर सकती है? तो वुड ही रियली बी दैट एक्सपेंसिव? तुम्हें लगता है कि वो 25 करोड़ के आसपास जाएंगे? 25 करोड़ तो बहुत डिफिकल्ट है वैसे भी। मिनी ऑक्शंस में हिस्टोरिकली ज्यादा हाई सेल्स रहे हैं। स्टार्क भी 24 समथिंग में गया था ना, कह सकते हैं, पर मतलब वही बात है कि क्या इतनी टीम्स कॉम्पीट करेंगी? ऑल्दो एट द अदर हैंड लोग, या तो बाकी टीम्स, क्योंकि उनको पता है कि हमें कॉम्पीट नहीं करना, तो जानबूझ के बिडिंग बढ़ाने के लिए, या फिर लोग शायद जस्ट एज अ प्लेयर बैटर लेने को रेडी हो सैमसन। नहीं, बट कहाँ लोगे? ये जो भी मैंने टीम्स बोली, इनके ओपनिंग स्लॉट्स और इनफैक्ट नंबर 3 का स्लॉट भी भरा पड़ा है। डीसी ले सकती है। डीसी कहाँ से लेगी? फाफ डू प्लेसी होंगे नहीं, तो अब ऊपर खाली होगा एक ओपनिंग पोजीशन। अभिषेक पोरेल का क्या करना है? वो नीचे खेल लेंगे। फेजर मैगर्ग का भी इनको देखना अभी बचा है कि वो खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। मैगर्ग भी है भाई। इफ देयर इज एन ओपनिंग स्पॉट जहाँ पे आप एक इंडियन प्लेयर ला सकते हो, तो सैमसन तो अच्छा खासा बनेगा ही बनेगा। तो दिल्ली की हम बातें करेंगे और कौन है? हाँ, दिल्ली, सीएसके, केकेआर, बस मुंबई को भी आप खींच रहे हो। हाँ, यही टीम्स हैं। तो सोचने वाली बात है, क्या वो इतने महंगे जाएंगे? नहीं, पर वो तो होएगा ही ना, थोड़ा बहुत तो लोग ट्राई करेंगी प्राइस बढ़ाने का। प्लस अगर 3 टीम्स भी इन्वॉल्व हैं तो भी मतलब 18 तो जा सकता है आराम से। तो मैं ये क्यों कह रहा हूँ ये बात, क्योंकि आरआर को ट्रेड में जो, क्योंकि वही, लेट्स कम बैक टू द टॉपिक, जब सैमसन ने आरआर को बताया कि अभी मुझे निकलना है यहाँ से, वो तब से प्लानिंग कर रहे हैं कि कैसे इस चीज़ को ट्रेड में फैसिलिटेट करा जाए। एंड वंस अगेन, ऑक्शन में नहीं देना चाहते क्योंकि उनको चाहिए हमारा का फेस ऑफ द फ्रेंचाइज जा रहा है कोई, तो उसके हमें सर्टिफाइड एक्सचेंज, गारंटीड एक्सचेंज चाहिए। ये बहुत बड़ा रिस्क है। तो अब वो एक्सचेंज में अपेरेंटली चेन्नई ने ऑल कैश ट्रेड भी ऑफर करा है 18 करोड़ का। उन्होंने मना कर दिया क्योंकि श्योरिटी नहीं है। नहीं, अश्योरिटी क्या नहीं, 18 करोड़ तो आ ही जाएंगे। नहीं, मतलब कि आपको प्लेयर मिलेगा फिर कोई ऑक्शन के अंदर या नहीं। एग्जैक्टली। और ये कहाँ से आ रही है ये चीज़? क्योंकि शायद सैमसन इतने महंगे ना जाए, विच मीन्स सारी टीम्स के पास काफ़ी पैसे बचे रहेंगे एंड दे कैन इन्वेस्ट इन अदर प्रोफाइल्स जो कि आरआर को चाहिए रहेंगी। ओके, इसलिए मैं ये कॉन्टेम्पलेट करूँ कि कहीं ये परहैप्स मैं ज़्यादा ही दिमाग लगा दे रहा हूँ, बट मतलब वॉट वी नो, ऑक्शन के पीछे लोग बहुत दिमाग लगाते हैं। हाँ, लगाते हैं। पर ये बात ज़रूर रहेगी कि जब भी कोई एक बड़ा मतलब नाम का प्लेयर गया है ऑक्शन के अंदर, स्पेशली इन द मिनी ऑक्शन, तो मोर और लेस चांसेस ज़्यादा लाइकली यही होता है कि एक वो अच्छी खासी प्राइस लेके जाएगा। मतलब आई वुड बी वेरी सरप्राइज अगर सैमसन 18 करोड़ से कम में जाता है, और अगर 18 करोड़ के ऊपर जा रहा है तो एनीवे प्रॉफिट है ही। और चेन्नई क्यों ऑल कैश ट्रेड ही ऑफर करने पे हेलबेंट है? बिकॉज ये इनकी भी अपनी एक पॉलिसी है कि हमारे जो टॉप प्लेयर्स हैं उनको हम ऐसे ट्रेड नहीं करेंगे। टॉप मतलब जडेजा कैसे? हाँ, मतलब जो लेजेंड्स रहे हैं, या फिर से गायकवाड अब कैप्टन। तो उन्होंने एक स्पाइडरमैन का वो देखा तुमने, पोस्ट डाल दिया? नहीं। ब्रांड न्यू डे का जो अभी सेट्स की फोटोज आ रही हैं, उसमें एक है ना जिसमें स्पाइडरमैन से दूर से किसी ट्रक के ऊपर खड़ा हुआ और बहुत से क्राउड है सामने। हाँ, वो गाड़ी के ऊपर खड़ा ना। हाँ, उसमें गायकवाड की फोटो डाल दी है मॉर्फ करके, तो मतलब दिखाने के लिए कि कप्तान यही होने वाले हैं। अभी तो धोनी ने आके बोल भी दिया ना किसी इंटरव्यू में कि वो वापस ड्यूटी उनके पास ही चली जाएगी, गायकवाड के पास। तो मतलब सैमसन अगर आ रहे हैं तो वो कप्तान नहीं रहेंगे। ये भी बात है। हाँ, अपेरेंटली ऐसा लोग बोल रहे हैं कि सैमसंग की फर्स्ट प्रेफरेंस चेन्नई ही रही है, क्योंकि साउथ इंडियन भी है वो, वहाँ से करेक्ट भी उनका। हाँ, बट क्या करियर वाइज उनके लिए बेस्ट मूव होगा? आई डाउट। करियर वाइज तो आई थिंक हर कोई एक्नॉलेज करेगा कि बेस्ट ऑप्शन अभी केकेआर ही है। इससे बेटर ऑप्शन हो ही नहीं सकता अभी आपके पास। ऐसा भी नहीं कि आप किसी ट्रॉफी लेस क्लब में जा रहे हो, 3 ट्रॉफी जीतो एक क्लब में आप जा रहे हो, जिसका भी वैसे भी मैनेजमेंट में काफ़ी चेंजेस होने वाले हैं। प्लस आपको कप्तानी मिलेगी, टॉप ऑर्डर बैटर हो, परफेक्टली फिट इन कर रहे हो आप। इसमें एक और एंगल भी इसकी बात करते हैं अभी, बट फर्स्टली फोकसिंग ऑन चेन्नई। एक और चीज़ ये भी, अभी धोनी और गायकवाड जो है वो वहाँ के हाई परफॉर्मेंस ट्रेनिंग सेंटर में चेन्नई के, उसमें ऑलरेडी ट्रेनिंग कर रहे हैं। धोनी और गायकवाड? हाँ, ओके। और ये भी बोला जा रहा है कि ये भी क्रिकबस को मैंने देखा था कि कंसिस्टेंटली ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे मीटिंग्स हो रही हैं कि ऑक्शन की प्लानिंग कैसे करनी है। वो अभी से चालू कर दिया इन लोगों ने। वंस अगेन एक टॉप फ्रेंचाइज है तो दैट इज हाउ दे ऑपरेट।
उसी के चलते हुए अश्विन के रूमर्स आ रहे हैं कि शायद ये अश्विन को ऑफलोड कर देंगे। अभी नेक्स्ट बात जो होगी वो अश्विन की ही होगी इसके बाद, पहले ये रूमर को ख़त्म कर दें। तो वो बात वहीं से आ रही है, क्योंकि जब ये 10-15 करोड़ खाली होंगे, या तो ये हो जाए या तो हम उनको ट्रेड में दे दें। तो ये सब रूमर्स वहीं से निकल के आ रहे हैं। और इसमें अब ये गारंटीड नहीं है कि सैमसन की बात हुई है कि नहीं है, बट वंस अगेन एक अनोनिमस सीएसके ऑफिशियल ने आके क्रिकबस को कहा है कि परहैप्स हमारा जो बेस्ट चांस है सैमसंग को लेने का वो ऑक्शन में जाकर ही होने वाला है। क्योंकि हम प्लेयर्स को इतना विलिंग है नहीं ट्रेड में ऑफर करने के लिए, और ऑल कैश जो है वो आरआर चाहती नहीं है, तो शायद हमें ऑक्शन का ही वेट करना पड़ेगा। सीएसके का भी थोड़ा सा है भाई, मतलब इतनी रिस्पेक्ट दिखा लेजेंड्स को, ऑन वन हैंड आपको लगता है कि यार काफ़ी अच्छी चीज़ है ये, आप लेजेंड्स को रिवॉर्ड कर रहे हो उनकी लॉयल्टी के लिए, ऑन दी अदर हैंड आपको ये लगता है कि शायद आप एक अच्छी टीम बनाने में कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो फिर। तो हाँ यार, ये जेन्युइनली सोचने वाली बात है। और फिर इसीलिए क्योंकि ये सीएसके का इतना कॉम्प्लिकेटेड एक डील बन रही है, यहाँ पे अब केकेआर पिक्चर में आती है। अब ये बोला जा रहा है कि आरआर ने as soon as they got to know about Samsung, उन्होंने ऑलमोस्ट हर एक फ्रेंचाइज को रीच आउट करा है, नॉट जस्ट सीएसके एंड केकेआर। हर एक फ्रेंचाइज को रीच आउट करके ये बोला है कि शायद ऐसा कुछ सीन हो सकता है, तो क्या आप कुछ इंटरेस्टेड हो गए ट्रेड करने में, जस्ट टू गेट सम इंटरेस्ट कि क्या हम अभी मार्केट स्टैंडिंग क्या है। एंड एक भी टीम ने उनको एक अच्छा ऑफर अभी तक नहीं दिया जो उनको पसंद आए। अच्छा, ऐसा बोला जा रहा है। बट केकेआर अब इसमें पिक्चर में कहाँ से आती है, तुम ये देखो। फर्स्टली फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है केकेआर के पास, वो प्लेयर्स ट्रेड कर ही सकते हैं, एट द सेम टाइम अगर ऑक्शन में आते हैं तो जैकपॉट है उनके लिए। आई थिंक केकेआर के लिए इनफैक्ट पता है दे वुड बी क्वाइट हैप्पी अगर सैमसंग ट्रेड ना होके ऑक्शन में भी वही, क्योंकि महंगा तगड़ा पैसा मिलेगा आपको, एंड वो वहाँ पे मार सकते हैं बाजी। तो एक तो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑप्शंस बहुत है केकेआर के पास। सेकेंडली अभी ये भी बोल रहे हैं कि गौतम गंभीर के साथ जो उनकी इक्वेशन है वो भी काफ़ी हद तक अफेक्ट कर सकती है इस चीज़ को। अभी रिसेंटली भी उन्होंने ये बोला कि गंभीर ने मुझे बोला था जब मैं 2-3 बार लगातार डक पे आउट हो गया था कि जब तक तुम 21 डक्स लगातार नहीं बनाओगे तब तक मैं तुम्हें टीम से ड्रॉप। उसके पीछे भी लोग एक स्ट्रैटेजी निकाल रहे हैं क्या कि अभी एशिया कप की स्क्वाड सेलेक्ट होने वाली है, बाय द वे आई थिंक 19-20 के आसपास आ जाएगी अगले हफ्ते। हाँ, तो ऐसा कह रहे हैं कि शुभमन गिल वापस आने वाले टीम के अंदर, तो सबसे पहले जिसके ऊपर गाज गिर रही है वो है कि सैमसंग टीम से जाएंगे। अच्छा, हाँ। तो इस टाइम पे ऐसा कह रहे हैं कि उनकी पीआर टीम ने उनसे बोला कि आप ओपनली आके ऐसा बोलो कि जब तक तुम 21 डक पे आउट नहीं होगे तब तक तुम्हें निकाला नहीं जाएगा, ताकि प्रेशर बना रहे पूरी टीम मैनेजमेंट के ऊपर। ये नेक्स्ट पॉडकास्ट जो हम करेंगे सैटरडे को निकालेंगे 8 बजे, उसमें हम एशिया कप की बातें करेंगे। भाई एक वो विराट कोहली और रोहित शर्मा के ऊपर जो डेवलपमेंट हुआ है, इट इज माइंड ब्लोइंग। क्या जो पूरे रूमर्स निकल के आएंगे, क्या रीजन है इनको हटाने का, इट इज नॉट दैट सिंपल। मतलब परहैप्स जो हमने ऑलरेडी पॉडकास्ट कर रखा है उससे ज्यादा है, माइल्स अहेड। तो ये इसकी फिर नेक्स्ट पॉडकास्ट में कर सकते हैं इसकी बात भी, क्योंकि सिर्फ वो अभी तो वो उसके बाद वो डेवलपमेंट आ गया कि आपने विजय हजारे ट्रॉफी आपको खेलनी पड़ेगी, उसके अलावा भी जो डेवलपमेंट्स आए हैं कि रीजन क्या है इनको हटाने का, इट इज माइंड ब्लोइंग भाई। अच्छा, बहुत ही अजीब निकल के आया। चलो भाई इसकी बातें करेंगे, तो मुझे भी नहीं पता अभी। बट गौतम गंभीर का कनेक्शन कहाँ से आ रहा है? देखो 27 तक उनका कॉन्ट्रैक्ट है इंडिया के साथ, उसके बाद जब वो आएंगे तो मेगा ऑक्शन होगा। सैमसंग फेस ऑफ द क्लब एज अ कैप्टन गंभीर के साथ बैठ के अगर टीम बनाए पूरी मिल के ये लोग लीड कर सकते हैं। गंभीर का नहीं और एक्सटेंड नहीं तो यूजुअली क्या होता है ऐसे में, कोच ही एक्सटेंड नहीं करता है। अच्छा, क्योंकि इट इज वेरी टैक्सिंग। राहुल द्रविड़ ने भी क्या करा है, खुद ही तो मना करा। राहुल द्रविड़ का तो काफी लंबा भी चला था ना टेन्योर। नहीं, कितना था? 3 साल। कब अपॉइंट हुए? 3 साल भी नहीं चला है। रवि शास्त्री 21 में गए, उसके बाद ही आए। हाँ, तो 21 का आधा ले लेते हैं, 22, 23, 24, हाँ कह सकते हैं। हाँ, इतना ही था। इतना ही होता है। उसका गंभीर है, उनका भी 3-4 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। तो वो साइकिल खत्म हो जाएगी, वर्ल्ड कप भी हो जाएगा, WTC भी हो जाएगा, तो मतलब एट मैक्स 1 साल और एक्सटेंड कर लेंगे। बट देयर इज अ बिग पॉसिबिलिटी कि वो भी जब केकेआर में वापस, क्योंकि ये बोला जा रहा है कि मोस्ट लाइकली केकेआर में वापस आने वाले हैं गंभीर, जब भी वो छोड़ेंगे इंडिया की जॉब, तो सैमसंग के साथ मिल के वो भी इक्वेशन बहुत अच्छी बैठती है उनकी वहाँ पर। एक और इसमें भी पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि संगाकारा जो है ना डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट है, वो राजस्थान रॉयल्स के, हाँ। तो वो भी शायद निकलने वाले हैं, क्योंकि इतनी कंट्रोवर्सी हुई है, इतना ड्रामा हुआ है, तो शायद वो भी निकलना चाह रहे हैं। अच्छा, तो सबसे पहले क्लब जिनको उनने कॉल करा है, हाँ, संगाकारा ने जिनने कॉल करा है, वो केकेआर है। संगाकारा ने केकेआर को कॉल करा? हाँ, कि मैं अवेलेबल हूँ, तो इफ यू वांट आई कैन कम देयर। और उनकी शायद संगाकारा की उसकी संजू सैमसन के साथ अच्छी खासी बनती है, तो काफ़ी टाइम से वो लोग साथ में हैं,
तो हो सकता है कि वहाँ पे भी अच्छा बैठ जाए उनका। बहुत ज़्यादा इसमें, मतलब टू सम दिस अप, मेरे तो जो इसमें रिसर्च थी वो पूरी कंप्लीट होती है। ये सारे डेवलपमेंट्स जो निकल के आ रहे हैं, बहुत क्रेडिबिलिटी है। सेकेंडली, इन सब चीज़ों को कंसिडर करते हुए जो डीसी वाला एंगल है उसको अभी हम नेक्स्ट सेगमेंट में बात करते हैं, केएल राहुल की बातें करेंगे। हर चीज़ को कंसिडर करते हुए ऐसा लग तो रहा है कि इट इज़ डेफिनेटली हैपनिंग। हाँ, और प्रैक्टिकली 2 ही टीम्स इसके कंटेंशन में हैं। या आई वुड पर्सनली बी सरप्राइज्ड अगर सीएसके या केकेआर में से किसी एक टीम में वो नहीं जाते हैं तो। कोई अगर तीसरी टीम बाजी ले गई हाँ, बहुत अजीब तो, होगा। और प्लस उस टीम के लिए भी मोस्टली सरप्लस टाइप का ही है कि मतलब लग्जरी है, नीड नहीं है। हाँ। तो व्हाट डू यू थिंक? हमें हर हफ्ते एक नया डेवलपमेंट मिलता है इस चीज़ के ऊपर, बट कैसे कैसे जो स्टोरी प्रोग्रेस कर रही है अभी कहाँ जाते हुए दिख रहा है? आई थिंक छोड़ तो पक्का रहे हैं। इतना सब होने के बाद, इतने सारे रूमर्स आने के बाद, सैमसन ने जिस तरीके से बात भी करी अश्विन के पॉडकास्ट में, आई वुड बी वेरी सरप्राइज अगर वो अब रुक जाते हैं टीम के अंदर। एंड जब इतना सारी चीज़ें हो जाती है, निकल के बाहर आ जाती है, तो टीम भी एंड में थोड़ा रिलेक्टेंट हो जाती है कि इफ योर कैप्टन डज नॉट वांट टू स्टे इन द टीम, देन इट डज नॉट मेक सेंस कि आप उनको फोर्स करके टीम के अंदर रखो। हाँ, ये अच्छा लास्ट पॉइंट हम बात कर सकते हैं कि अगर हम आरआर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचें ना, अभी हम हर बाकी टीम के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं, आरआर के लिए भी ना प्रैक्टिकली देखो, आरआर चाहे तो मना कर सकती है कि हमें नहीं जाने देना आपको आपका 27 का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखा है, आप रुकोगे यहाँ पे। बट क्या ये चीज़ कभी भी काम करी? आज तक कभी काम नहीं करी है। जब एक प्लेयर जो कि आपके लिए नहीं खेलना चाहता वो आपको रोकना पड़ता है ना, तो इट नेवर डज वेल, स्पेशली कंसिडरिंग कि वो के कप्तान है, उनकी वही बैड एनर्जी जो है पूरी टीम में ट्रांसमिट। प्लस मतलब टीम मैनेजमेंट पे ऑलरेडी इतने सवाल निकल के आए हैं लास्ट सीजन। अगर ये लोग फिर से उसी कारण से अगले सीजन में भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते तो इट वुड बी वेरी स्टूपिड कि आप सॉल्व ही नहीं कर पाए उस पूरी प्रॉब्लम को। आपको 1 साल का मौका दिया गया था, एक मिनी ऑक्शन दिया गया था, उसके बाद भी आप सॉल्व नहीं कर पाए उस प्रॉब्लम को, तो बहुत वियर्ड होगा। मेसी बारसा वाली वो है। हाँ, पर ये तो है, मैंने कुछ जर्नलिस्ट से ये भी बोलते सुना है कि इस टाइम पे सीएसके ज्यादा चांस सैमसन का जाने का इसके क्या। क्यों कह रहे हैं वो लोग, मतलब कुछ ऐसा जस्टिफिकेशन नहीं है बहुत ज्यादा इसके पीछे का, बट ऐसा कह रहे हैं कि केकेआर के ज्यादा चांस है इस टाइम पे। तो बढ़िया ही है भाई, मैं तो हाथ जोड़ने को तैयार हूँ। हाँ, तो बहुत केकेआर के लिए तो परफेक्ट डील है, बहुत ज्यादा जरूरत है भाई सैमसन की। मतलब आई थिंक इन अ लॉन्ग टाइम मैंने ऐसा देखा है कि काफी टाइम बाद ऐसी एक डील निकल के आ रही है जो कि इस तरीके से फिट हो रही है किसी टीम के अंदर, एकदम परफेक्ट। ऑक्शन में एक प्लेयर और एक क्लब का जो फिट बैठता है वो इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कहीं होने वाला है। एक बिग प्रोफाइल प्लेयर का विद अ बिग फ्रैंचाइज नहीं बैठा, नहीं है। लेट्स सी क्या होता है, इसके बारे में और बातें करते रहेंगे जैसे जैसे डेवलपमेंट्स आएंगे। अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।